बोली ब्रह्मदेव बाबा की। लगता है आज भी व्रत है सभी लोग, जयकारा भी नहीं आप लोग बोल रहे हैं, बोल करके सभी का व्रत है। बोली ब्रह्मदेव बाबा की, बोली गोविंद भगवान की। कल हम सभी भक्त इसी प्रांगण में बैठ करके भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा को श्रवण कर रहे थे। रेस करते हैं कथा में सकादिन से सूर्य जी से कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक उत्तम नगर गांव बसता है। बड़ा ही प्यारा, नाम ही प्यारा हो। उस गांव में कितने अच्छे अच्छे लोग रहते होंगे। इस गांव में भी एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम का ब्राह्मण इस गांव में रहता है। और वो एक बार दुखी मन से अपने घर को छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। कारण क्या था? कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी, सिर्फ इतना ही कारण था। इसी को लेकर के आज वो आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली को छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान किए हैं। जैसे ही जंगल की ओर जाने लगा तो एक जंगल में एक कुआं था, तालाब था। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि जब पुत्र ही नहीं है तो ऐसा जीवन बेकार है। जीवन जीने से क्या फायदा जब कोई पुत्र ही नहीं है, संसार भी नहीं चलेगा, वंश ही नहीं जब आगे बढ़ेगा तो क्या फायदा है ऐसा जीवन जीने से। प्यारे भक्त को बता दूं, आपको पुत्र हो अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। पुत्र निकल जाए, क्योंकि कहा भी गया है माता कभी तो माता नहीं होती है और पुत्र का पुत्र हो जाता है। जैसे ही वो आत्मदेव ब्राह्मण अपनी हत्या करना चाहते थे, अपने प्राण देना चाहते थे उसे कुएं में कूद करके, वैसे ही एक साधु संत सन्यासी उधर से चली आ रहे थे। सामने से देखा ये ब्राह्मण कौन है और क्यों अपनी जान देना चाहता है। उसने रुका
रुक जाओ, क्यों आप मरना चाहते हो, कारण क्या है? तो उसने अपनी सारी बात बताई आत्मदेव ब्राह्मण ने उस सन्यासी को। तो उस सन्यासी ने कहा, यदि भी जाए पुत्र मिल भी जाए, यदि पुत्र से सुख ना मिले, क्या है इसे लालन को जन्म देने से, लालन को पालने से, सब इसमें क्या फायदा है? इससे ना हो तो ज्यादा। तो आत्मदेव ब्राह्मण जिद किए हुए हैं वहां पर, नहीं हमें तो पुत्र चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कह दिया, इस जन्म में तो छोड़ो, आपके तो 7 जन्मों में पुत्र नहीं है। आपकी मस्तक की रेखा बता रही है आपके 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, यदि हमारे जीवन में पुत्र ही नहीं है तो आप हमें क्यों बचा रहे, हमें मर जाने दो, क्यों हमें पकड़ रहे हो? उस सन्यासी को दया आ गई। जब दया आ गई उस सन्यासी को, उसने अपने झोली में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद एक फल मिला। उस फल को निकाल करके उस आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। ये ब्राह्मण ये लो फल ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना जाकर के, लेकिन इसके नियम भी हैं, ऐसे ही ले जाकर के खाना नहीं, इसके नियम भी है। ये जो फल दे रहे ये आशीर्वाद रूपी फल है, इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना जाकर के। और जो भी इस फल को खाएगा वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है, क्योंकि कहा जाता है जिस स्त्री को गर्भ होता है वो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, ज्यादा पिक्चर भी नहीं देखनी चाहिए होती है, ये भी नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि यदि आप टीवी देखोगे, टीवी वाले जो सीरियल आते हैं वो देखोगे तो वैसी ही बुद्धि हमारे बालक में, क्योंकि जैसी बुद्धि हमारी होगी वैसी ही बुद्धि हमारे बालक की होगी जाकर के। झूठ नहीं बोलना है। अपने धुंधली को तो कहने क्या, एक नंबर की नाम अच्छा है, सुंदर है, लेकिन उसके कर्म नहीं सुंदर है। जो कार्य करती है वो उसके कार्य सुंदर नहीं है धुंधली के। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण जो भी कहते हैं उससे ठीक उल्टा करती है वो। कभी कोई कार्य उसने सीधा किया ही नहीं। तो जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण को फल को लेकर के अपने घर में पुनः वापस आए और पत्नी को दिया आकर के, और जब पत्नी को दिया, पत्नी को देने के बाद में कहा कि आप ये इस फल को खा लो तो हमारी भी एक संतान हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं था, उस आत्मदेव एक गाय भी बंधी हुई थी, वो भी नहीं संतान दे रही थी। यहाँ तक कि आत्मदेव ब्राह्मण कोई वृक्ष लगाते थे तो वृक्ष भी नहीं लगता था, कोई फल को लेकर के आते थे तो फल भी सड़ जाता था। बड़ी दुखी थी आत्मदेव ब्राह्मण, और करके दिया है जाकर के और कह दिया अपनी पत्नी से, इस फल को आप खा लो तो हमें भी कोई संतान प्राप्त हो जाएगी। तो धुंधली सोचने लगी कि ये फल लेकर के आई, इसको खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं, वो विचार कर रही थी। और जब विचार कर रही थी तभी उसकी बहन आ गई। जब उसकी बहन आ गई तो बहन ने पूछा, ए दीदी आप इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है हमको बताओ। तो उसने जैसे ही कहा कि आप इतना परेशान क्यों, तो तुरंत दीदी धुंधली बोली कि आपके जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं, किसी सन्यासी ने वो फल दिया है और कहते हैं कि इस फल को खा लो, और जब ये फल को खा लोगे तो हमारी एक संतान होगी। अच्छा आप ही बताइए बहन, जब हम फल को खा लेंगे तो हम चल भी नहीं पाएंगे, जब चल नहीं पाएंगे यदि कहीं आग लगी हुई तो हमें भागना भी पड़ेगा।
हम नहीं खाएंगे इस फल को। चोर आ गए, चोर आ गए, सब तो भाग जाएंगे नगर को छोड़ करके, हम फंस जाएंगे। धुंधली के मन में विचार आ रहा है, क्योंकि वो क्रूर स्वभाव की थी। तो उसकी बहन बोली कि ठीक है दीदी, आप मत खाइए इस फल को, इस फल का प्रयोग गाय पर कर दो जा करके, क्योंकि गाय भी संतान नहीं दे रही है और हमारे भी पुत्र होने को है। हमारा पुत्र आप ले लेना और हमारे यहाँ कुछ धन की कमी है, आप कुछ धन दे देना। जैसे ये नई बात कही, कहने के बाद में आज उसने कहा ठीक है, अरे आप जीजा जी को मत बताना। धुंधली बोली कि आप जीजा जी को मत बताना, आप हमें चुपचाप दे देना। ठीक है बहन। तो उसने कहा कि दीदी आप भी मत बताना हमारे यहाँ हमारे पति देव को कि हमने आपको बच्चा दिया, हम बता देंगे कि मेरा जो बच्चा था वो मर गया है। उसने ऐसा कह दिया। उसने कुछ दिनों कुछ समय बीतने के बाद में जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो चुपचाप ला करके उसकी गोद में दे दिया करके उसने कुछ धन दे दिया। जैसे ही धन दिया है, आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी कि पुत्र हुआ है। इतने दिन बाद पुत्र हुआ है, इतने दिन बीत गए हैं, पुत्र हुए। आज जैसे ही सुना है तो आज आत्मदेव ब्राह्मण गदगद हो गए। आज जैसे ही नामकरण का समय आता है तो धुंधली अपने पुत्र को लेकर के आई। आत्मदेव ब्राह्मण आई, एक ब्राह्मण को लेकर के आई, क्योंकि हमारे यहाँ काफी कुछ 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि 16 संस्कार बताए गए हैं। तो पंडित जी बैठे हुए थे अपना सब चौक पाता लगा करके, और उन्होंने कहा कि पुत्र को बुलवाओ और उसकी माता जी को बुलवाइए, आप बैठिए, सभी लोग बैठिए आकर के। तो उसने जैसे ही बैठे हैं रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। धुंधली तुरंत बोली, देखिए महाराज, कष्ट हमने सही है, नाम भी हम ही रखेंगे। तो जैसे ये इतना कहा कि कष्ट हमने सही है, नाम भी हम ही रखेंगे, तो आत्मदेव ब्राह्मण बोले ठीक है आप ही बताओ तो क्या नाम रखा जाए अच्छा इसका। तो धुंधली बोली कि यदि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। ये धुंधकारी जो देख रही है काला झंडा, ये धुंधकारी का ही झंडा होता है। ठीक है। इधर ये बालक छोटा सा नन्हा सा पर कुछ बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के उपरांत ठीक 3 माह बाद उस गाय को भी वो पुत्र जो फल दिया था, उस फल का वो फल था। आत्मदेव ब्राह्मण उस गाय को चारा डालने के लिए गए। जैसे ही चारा डालने के लिए गए तो देखा जाकर के गाय को भी एक बच्चा हुआ, जिसके कान गाय के समान है और पूरा के समान है, मानव रूपी है शरीर, लेकिन कान जो है वो गाय के समान है। जैसे आज आत्मदेव ब्राह्मण इतना खुश है, क्योंकि ज्यादा खुशी अच्छी भी नहीं होती है। यानी कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, ज्यादा आटी करोगे तो नुकसान अवश्य करेगी। यदि आप ज्यादा हंसोगे या खुश होगे तो उतना ही रोना पड़ेगा। कि माँ भी रोती थी लेकिन कुछ कह ही नहीं सकती थी, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है।
जितने कष्ट माँ सहती है इतना कष्ट कोई नहीं सहता है। जन्म से लेकर के मरण तक माँ इनकी बातों को नहीं सुनती है। यदि अपने पिता के घर में रहती है तो